की शादी हमजा शहबाज शरीफ साहब से हुई। मेरे पास भी मैसेजेस हैं, सबके हैं, बहुत से लोगों के हैं इनके घर के। मुझे इंसाफ चाहिए। आयशा गुलालई के बाद एक और आयशा मैदान में आ गईं। तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आयशा अहद ने दावा किया कि 2010 में हमजा शहबाज ने उनसे निकाह किया, जिसके बाद उनके खानदान पर मजालिम ढाए गए। उन्होंने कहा कि आयशा गुलालई के खत पर तो वजीर आजम ने पार्लिमानी कमेटी बना दी। सवाल उठाया कि नवाज शरीफ अपनी बहू को इंसाफ दिलाने के लिए क्या इकदाम करेंगे। ये अफसोस जरूर है कि वज़ीर आज़म पे और मियाँ नवाज शरीफ साहब पे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे उसके मैसेज का कहने दावा करने पे उन्होंने कमेटी, पार्लिमानी कमेटी बना दी, और अपने घर की जो बहू थी जो सड़कों पे जिसको औरतों से मरवाया अपनी पार्टी की वर्कर्स से, आज उसके लिए कोई कमेटी नहीं 7 साल में बनी। आयशा अहद ने इल्जाम लगाया हमजा शहबाज शरीफ ने उनसे झूठ बोलकर निकाह किया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ के बेटे सादिक और अमीन नहीं रहे, उनके खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगी। सादिक नहीं है, ये अमीन नहीं है, इसने झूठ बोल के मुझसे शादी की। इसने कहा कि मैं महरुनिसा को तलाक दे चुका हूँ, मेरे पास वो सबूत है, मैं इलेक्शन कमीशन में इंशाल्लाह जा रही हूँ। आयशा अहद ने कहा कि आज जिस जगह खड़े होकर नवाज शरीफ खुद को बेकसूर कह रहे हैं, इसी मकाम पर वो साबिक वजीर आजम से इंसाफ तलब करती रहीं। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान को उनकी आह लगेगी। मैं आती थी, मैं कहती थी अंकल प्लीज़ बाहर निकले, मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे मेरी और मेरे ख़ानदान के साथ क्या किया जा रहा है, मुझे दहशतगर्द बना दिया, मेरी बच्ची को दहशतगर्द बना दिया। आज उसी गेट के बाद आज अल्लाह ने 7 साल बाद आपको खड़ा किया। मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेरा सब्र पड़ा है, मेरा सब्र पड़ेगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि आयशा अहद को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी पार्टी पार्लिमानी कमेटी की करारदाद पेश करेगी। उनका कहना था कि आयशा अहद ने शरीफ खानदान को बेनकाब किया है।